नमस्कार दोस्तों, लास्ट 3 लेक्चर के अंदर हमने कर्व ट्रेसिंग की जो बेसिक बातें हैं वो सीखी और पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल सा ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब को डिजाइन किया। यानी एक्सरसाइज 5th ए जो है वो हमने स्टार्ट कर दी, उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, थोड़े लंबे टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि छोटे छोटे वक्र तो आपने छोटे छोटे क्लासों में बनाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर एक्स क्यूब, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राफ थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ग्राफ को हमें डिजाइन करना है, इस ग्राफ को हमें ट्रेस करना है, बनाना है। कर्व ट्रेसिंग का मतलब यही है कि दिए गए समीकरण को ग्राफ में ढालना। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक एक स्टेप को उठाइए और चेक कीजिए क्या वो सब लागू है या कौन कौन लागू है, कौन कौन नहीं है। नहीं के बारे में जिक्र करना नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका। हमें पेज नहीं भरने, हमें सिर्फ जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही कलेक्ट करनी है, बेकार में पेजेस को नहीं भरना है ना। आप कॉलेज एजुकेशन में है, सिंपल पेज भरना बेमायने है, कोई मतलब नहीं। आप हो सकता है 30 पेज भर के भी आपके 0 नंबर आए, हो सकता है 15 पेज भर के भी आपके पूरे 68 में से 68 या 66 में से 66 आए। समझ रहे बातों को? तो नंबर ऑफ पेजेस कोई मतलब नहीं है। गणित में क्या गप लिखेंगे, क्या फालतू बातें लिखेंगे। सही कर रहे हैं, जब आप फाइनली ग्राफ बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने सब सही किया। और ग्राफ नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि जो किया वो गलत ही किया होगा, क्योंकि आपने वो इन्फॉर्मेशन तो गैदर नहीं कर पाए आप, जो ग्राफ बनाने के लिए जरूरी थी। तो ये आपको समझना होगा। तो आ जाइए, देखिए यहाँ पे x की घातें सम है। x को अगर आप देखें तो x की पावर 2 यानी समीकरण में जितने भी x है वो सम घात के है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया वक्र x के सभी घाते सम है। अगर और भी कोई चीज है तो वो भी लिख दीजिए। दिया गया वक्र y की पावर देखिए, y की पावर भी सम है, y का एक ही पद है वो भी सम घात का है। तो इसका मतलब x की घातें सम होती है तो आप कहते हैं y x के प्रति सममित है, y की घात सम होती है तो हम कहते हैं x x के प्रति सममित है। इसका मतलब ये ग्राफ x x और y x दोनों के प्रति सममित है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोबारा मेरी बात को। x के जितने पद है सब पर सम घात है, x की घातें सम होती है तो आप कहते हैं कि हमारा ग्राफ y x के प्रति सममित है। और y-x के प्रति सममित होने का मतलब y-x के बाईं तरफ और दाईं तरफ का ग्राफ एक जैसा है। लेकिन यहाँ तो y की घात भी सम है, तो y की घात सम है तो फिर इसका मतलब ये x-x के प्रति सममित भी है। तो x-x के प्रति सममित होने का मतलब ऊपर x-x के ऊपर और नीचे एक जैसा है। तो ये जो वक्र है, दिया गया वक्र x-x और y-x दोनों के प्रति सममित है। x-x तथा y-x दोनों के प्रति सममित है, अब हम विपरीत चतुर्थांश वाली सममिति ये सब चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी मैं समझाता हूं आपको। जब ग्राफ दोनों के प्रति सममित है तो अब आपको और चेक करने की जरूरत है ही नहीं। दोनों के प्रति सममित होने का मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब आपका ग्राफ एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के प्रति सममित है, ठीक है। सपोज कीजिए पहले चतुर्थांश में वर्त बनता है, ग्राफ तो वाई एक्स के प्रति सममित है। वाई एक्स के प्रति सममित होने की वजह से जो पहले में बनेगा वो तीसरे में बनेगा, दूसरे में बनेगा, क्योंकि ग्राफ वाई एक्स के प्रति सममित है। ग्राफ एक्स एक्स के प्रति भी सममित है तो जो दूसरे में बनेगा वो तीसरे में बनेगा, जो पहले में बनेगा वो चौथे में बनेगा। तो जब ग्राफ एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के प्रति सममित हो रहा है, रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए मेरी बात को, जब ग्राफ दोनों के प्रति सममित होता है, एक्स तथा वाई दोनों के प्रति सममित है, इसका मतलब है ग्राफ चारों में एक जैसा है। जब वक्र, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वक्र दोनों अक्षों के प्रति एक्स एक्स तथा वाई एक्स दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है, तो चारों चतुर्थांशों में एक जैसा होता है। प्रति सममित होता है तो वह चारों चतुर्थांश में एक जैसा होता है, इसमें एक जैसा होता है। क्यों होता है, ठीक है। तो चारों में एक जैसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स, आप एक चतुर्थांश में जो भी बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बनेगा, आड़ा टेढ़ा तिरछा, मैंने वर्त इसलिए बनाया बस समझाने के लिए। कोई ये जरूरी नहीं कि वर्त ही बनेगा, कुछ भी बन सकता है, कोई भी आकृति बन सकती है। और जो भी बनेगी, ये बात समझिए, कुछ भी बन गया, मान लीजिए भाई साहब बन गए, ठीक है। तो जो पहले वक्र जो पहले में बनेगा, एग्जैक्टली जो पहले में बनेगा, ग्राफ एक्स एक्स के प्रति सममित है, तो जो पहले में बनेगा वो अपने आप ही चौथे में बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स के प्रति सममित है। जो पहले में बनेगा वो दूसरे में बनेगा, क्यों, क्योंकि वाई एक्स के प्रति भी सममित है।
और फिर जो तीसरे में बने, जो दूसरे में बनेगा वो तीसरे में बनेगा। क्यों? एक्स एक्स की प्रति भी सममित है। तो ये समितियां दोनों की प्रति होने की वजह से ग्राफ चारों में एक जैसा हो गया। अब आपका फायदा क्या हुआ? इससे क्या फायदा मिला? ग्राफ 4 क्वाड्रेंट में बनता, अब सिर्फ आपको एक क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है, यानी आपको ग्राफ का सिर्फ 25% हिस्सा बनाना है। बाकी 75% जो हिस्सा है, जो यहाँ बनेगा, जो यहाँ बनेगा, वो आपको बनाना ही नहीं है। वो तो खाली कॉपी मारनी है, वो तो आपको सिर्फ कॉपी मारनी है, यहाँ से उठाना है, कॉपी मार के यहाँ चिपका देना है। तो ये फायदा होता है। अब आप कहोगे सर विपरीत चतुर्थांश वाली समिति क्यों नहीं चेक की? तो जब बेटा दोनों के प्रति सममित है, चारों चतुर्थांश में एक जैसा है, चारों में ही एक जैसा है, तो आमने सामने तो अपने आप ही एक जैसा होगा। जब चारों में ही एक जैसा है तो पहला तीसरा चारों एक जैसे हैं। अब आप कह रहे हो कि सर एक वर्ग है जिसके चारों भुजाएं बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है, यानी आपको पूरे काम का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही करना है। तो एक बात यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि जब दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों की प्रति सममिति होती है तो आपका वो झंझट खत्म हो जाता है विपरीत चतुर्थांश वाला। क्योंकि जब चारों में ही एक जैसा है तो आमने सामने भी एक जैसा होगा। चारों में ही एक जैसा है तो आमने सामने अलग अलग कैसे रहेंगे? जब चारों में सेम बनने वाला है तो फिर आमने सामने वो भी सेम रहने वाला है। अच्छा, एक वाई बराबर एक्स रेखा वाला वो भी सेम रहने वाला है। भाई चारों में ही एक जैसा है तो फिर ये वाई बराबर एक्स वाली रेखा के प्रति, उसके प्रति भी एक जैसा रहने वाला है। तो इसका मतलब जब एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के प्रति सम्मित हो जाए तो फिर ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको कि वो विपरीत चतुर्थांश में सम्मित है या नहीं है, वो वाई बराबर एक्स के प्रति सम्मित है या नहीं। उसमें टाइम वेस्ट कीजिए मत। चारों में एक जैसा तो आपका काम ऑटोमेटिक तो हो गया। 75% काम तो आपका हो गया, सिर्फ 25% काम बचा है, बस वो करना है। अब आप अपना फोकस कर लीजिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बस अपना अपना फोकस है ये देखिए यहाँ ग्राफ कैसे बनेगा, कोशिश यहाँ का पता कीजिए कि यहाँ कैसे बनेगा, क्या बनेगा। बस बाकी काम आपका अपने आप ही हो जाएगा कट कॉपी पेस्ट से। आइए दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप होता है हमारा मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता। मूल बिंदु, मूल बिंदु x का मान 0 और y का मान 0। क्या समीकरण x 0 y 0 को सेटिस्फाई करेगा? रख के देख लेते हैं। y 0 का स्क्वायर x 0 का स्क्वायर बराबर x 0 का, x जो 0 है 0 माइनस आगे है a स्क्वायर। ये लीजिए। अब भाई अगर हम LHS RHS को देखें तो ये तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि LHS आपका आ रहा है 0, RHS आपका आ रहा है माइनस a स्क्वायर। ये तो अलग अलग चीजें आ रही है। अगर संतुष्ट करता तो जितना LHS आना चाहिए था उतना ही RHS आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। LHS बराबर नहीं आ रहा है RHS, जिससे पता चलता है कि ये ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। तो यह वक्र डेफिनेटली, यह वक्र मूल बिंदु से नहीं जाएगा। यह वक्र मूल बिंदु से नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए ये मूल बिंदु से नहीं जाएगा। ये काम आपका हो गया। नंबर 3 पे आ जाइए, थर्ड पे। थर्ड होता है हमारा अक्षों से प्रतिच्छेद। अक्षों का क्या हिसाब किताब रहेगा? एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, वाई एक्स को कहाँ काटेगा, और काटेगा तो कितनी बार काटेगा, ठीक है, वो सब डिटेल अब मिलेगी। तो पहले एक्स एक्स से प्रतिच्छेद निकाल लेते हैं। और एक्स एक्स से प्रतिच्छेद निकालने का मतलब कि एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, एक्स एक्स को जहां भी काटेगा ऑब्वियसली बात है वाई बराबर 0 लेने पर। जहां भी एक्स एक्स को काटेगा पूरे एक्स एक्स पे वाई का मान तो 0 है, तो वाई का मान 0 समीकरण में रख दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई की जगह 0 का स्क्वायर बराबर एक्स, समीकरण में मान रखा है मैंने, ये समीकरण में मान रख दिया, ये 0 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर, एक्स बराबर यहाँ आ गया आपका प्लस माइनस ए, एक्स बराबर प्लस माइनस ए आ गया। एक्स एक्स को 2 बार काटेगा, प्लस ए पर और माइनस ए पर। जो आपका ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा हमें नहीं पता अभी, तो अभी हम कैसे बताएं, अभी तो हम सिर्फ जानकारी निकाल रहे हैं कि भाई उसकी नाक बड़ी है, उसके कान बड़े हैं, उसकी आंखें छोटी छोटी है, बाल घुंघराले हैं, है ना, एक अच्छी जानकारी है। अब किसी के बाल घुंघराले हैं तो क्या बता सकते हो वो कौन है? नहीं बता सकते। बस ये ठीक है कि वो करोड़ों में से लाखों में बदल गया, करोड़ों आदमी थे उनमें से आपने अलग कर दिया, जिनके बाल घुंघराले नहीं उनको बाहर निकाल दिया।
अरे घुंघराले बाल तो कॉमन बात है, बहुत लोगों में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग इस रेस से बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ही बाहर हो जाऊंगा, मेरे बाल घुंघराले नहीं है, मैं बच गया। हो सकता है आपके घुंघराले नहीं हो, आप भी बाहर आ गए। तो ये बात समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये जानकारी है। ये अभी हम इस सारी जानकारी से वहां नहीं पहुंचे मूल वक्र पे। अभी जानकारी के एक बड़ी जानकारी और मिल गई कि ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्स को ए पर और माइनस ए पर काटेगा। अब बाद में सारी जानकारी को मिला के जोड़ेंगे तो चित्र बन जाएगा, क्योंकि आपका जो चित्र होता है एक्चुअली आपके नाक, कान, आंखें, आपकी त्वचा और आपके बालों से तो बनता है। तो अगर मुझे आपके बालों के बारे में जानकारी मिल गई, आपके कानों के बारे में, आपके नाक के बारे में, आपकी आंखों के बारे में, आपके होठ के बारे में, आपके कलर के बारे में जानकारी सब मिल गई, तो इन सबको मैं एक चित्र में डाल के आपका चित्र बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ? बस यही हम कर रहे हैं। हम हमारे ग्राफ का कान, नाक ये पता कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी और मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्स को यहाँ काटेगा, क्या वाई एक्स को भी काटेगा? दूसरा, वाई एक्स से प्रतिच्छेद, वाई एक्स से प्रतिच्छेद, क्या ये वाई एक्स को काटेगा? तो भाई वाई एक्स को काटेगा, इसके लिए एक्स बराबर 0 लेने पर, क्योंकि पूरे वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है। यहाँ में एक गजब चीज देखने को मिलेगी, आप देखिएगा। एक्स स्क्वायर वाई का मान 0, एक्स का मान 0, सॉरी मैंने गलती कर दी, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0, वाई स्क्वायर एक्स का मान 0। हर बार समीकरण में रखूंगा जो करूंगा। ये आ गया आपका 0 इंटू वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़ा ही गजब काम होने वाला है। मैंने गुणा किया नहीं है, मैंने बचा के रखा आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ये 0 किया, ये 0 आ गया, ये माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब बताइए माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, क्या ये हो सकता है? तो जवाब है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसका मतलब ये कभी भी वाई एक्स को नहीं काटेगा। वक्र कुछ भी हो जाए, आप चाहे कितनी भी रिश्वत दे दो इसको, ये कभी भी वाई एक्स को नहीं काटेगा। असंभव काम है ये, संभव, इम्पॉसिबल, काट ही नहीं सकता। वक्र वाई एक्स को नहीं काटेगा, भूल से भी नहीं काटेगा। वाई एक्स से प्रतिच्छेद नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। कभी वाई एक्स को काटने के बारे में सोचेगा तक भी नहीं, क्योंकि असंभव काम है ये। तो ये पता वो चल गया, एक्स एक्स को 2 जगह काटेगा, वाई एक्स को बोल के भी नहीं काटेगा, गलती से भी नहीं काटेगा। अब चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेप वो है अनंतस्पर्शी। बेटा बार बार कहता हूँ, अनंतस्पर्शी आपने पढ़ी है तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। अनंतस्पर्शी नहीं पढ़ी है तो प्लीज पहले जाके अनंतस्पर्शी के टॉपिक को पूरा करके फिर यहाँ आइए। अनंतस्पर्शियां पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अनंतस्पर्शी वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ के फिर यहाँ वापस आइए, क्योंकि बिना अनंतस्पर्शियों के ये वक्र बनाने बहुत मुश्किल होंगे। कई वक्रों में अनंतस्पर्शियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि ग्राफ में किसी आदमी के चेहरे में कई चीजें स्पेशल होती है। कई बार किसी का नाक बड़ा अलग होता है, स्पेशल होता है, किसी की आंखें स्पेशल होती है, किसी के होठ स्पेशल होते हैं, होते ना। एक हर आदमी के चेहरे में एक चीज ऐसी होती है जो स्पेशल इम्पैक्ट डालती है उसके चेहरे में। तो ऐसे हमारे कई ग्राफ ऐसे हैं जिसमें अनंतस्पर्शी बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करती है। अगर आपने अनंतस्पर्शियों को ढंग से नहीं बनाया, नहीं से पता किया, तो आप ग्राफ बना ही नहीं सकते। जैसे मेरा चेहरा है, मेरे चेहरे में मेरा नाक लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। तो अगर आप मेरा डायग्राम बिना मेरे नाक के नहीं बना सकते, और अगर बनाओगे तो मैं दिखूंगा ही नहीं कि मैं हूं क्या। हर किसी में स्पेशल होता है। मेरा नाक बड़ा है तो मेरे नाक को आपको पहले बनाना पड़ेगा और उसकी सही जानकारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कई ग्राफ में अनंतस्पर्शियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको ध्यान रखना, ये मुख्य किरदार होता है। कई में फिल्म का हीरो यही होता है। जैसे इस ग्राफ में देख लीजिए, इस ग्राफ का फिल्म का हीरो यही है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे मैंने इसको कहा है फिल्म का हीरो। इसमें हम समानता अनंतस्पर्शियां निकाल देते हैं, जो कि मुझे दिख रही है, आ भी जाएगी। समानांतर अनंतस्पर्शियां कैसे निकालते हैं आपको याद है? एक्स के अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0, वाई के अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0, इस तरीके से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। वाई के अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0 है ना। वाई एक्स के समांतर अनंतस्पर्शी निकालने के लिए वाई की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। जो भी वाई है उसके जो सबसे बड़ी पावर है उसका गुणांक 0 कर दीजिए। वाई के सबसे बड़ी पावर का जो गुणांक है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब आप 0 करेंगे
तो ये x बराबर 0 आ गया। x बराबर 0 जो है वो आपके वाई एक्स का समीकरण होता है। इसका मतलब आपका जो वाई एक्स है वो एक अनंतस्पर्शी है, एक अनंतस्पर्शी है। ठीक है, आ जाइए। अब x के अधिकतम घात का गुणांक 0 कर देते हैं। x की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। x के अधिकतम घात 2 है और 2 भी 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। गुणांक कितना हुआ? गुणांक हुआ वाई स्क्वायर माइनस 1। एक्स की अधिकतम घात का गुणांक, ये एक्स की अधिकतम घात, गुणांक कितना? इतना, इतने को 0 कर दीजिए, 0 कर दिया बराबर 0। तो ये वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1, वाई बराबर आ गया भाई प्लस माइनस 1। तो भाई 3 अंशस्पर्शियां आई है इसकी, 3। एक आई है वाई एक्स, एक्स बराबर 0, एक आई है वाई बराबर प्लस 1 और माइनस 1। तिर्यक अनंतस्पर्शियां, इसकी कोई तिर्यक अनंतस्पर्शियां नहीं है, इसकी कोई भी तिर्यक अनंतस्पर्शी है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब आप कहोगे कैसे पता चला सर आपको? तो मैं इसको इस तरीके से पता चला कि ये 4 घात का समीकरण है। ज्यादा से ज्यादा कितनी अनंतस्पर्शियां हो सकती है? 4 अनंतस्पर्शियां हो सकती है। स्क्वायर होने की वजह से जब आप इसके अनंतस्पर्शियां आप रफ में निकाल लीजिए, मेरे पे कहने पे मत जाइए, आप रफ में जाइए, अनंतस्पर्शियां निकाल लीजिए, फिर वापस आ जाइए। रफ में जाइए, अनंतस्पर्शियां निकालिए और वापस इसमें आके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम नहीं होने वाली बातें नहीं लिखते, जो होने वाली बातें हैं वो लिखते हैं। जो नहीं हुआ उसको क्या लिखें? नहीं होने वाली बातें तो बहुत होंगी, तो जो नहीं है उसका क्या मतलब है? अब आपके पास जो है आप उसकी चर्चा करेंगे ना, जो नहीं है उसकी क्या चर्चा करना है? हजारों चीजें नहीं है आपके पास, हजारों क्या करोड़ों करोड़ चीजें आपके पास नहीं है। आपके पास ऑडी नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, बेंज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। जो है वो चीजें कम है, तो वो बताने लायक है। तो हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास होती है। जो नहीं होती वो कब, उसे तो आप चाहे एक पेपर की एक कॉपी नहीं 10-20 किताबें लिख सकते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, उनकी चर्चा कीजिए। ठीक है ना? तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आपको रफ में एक बार रफ पार्ट में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन का लेंथ लंबी नहीं करना चाहता। आपको रफ पार्ट में ले जाता हूँ, दिखाता हूँ इसके अनंतस्पर्शियां क्यों नहीं है, इसकी तिर्यक अनंतस्पर्शियां क्यों नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। 4 घात का समीकरण एक साथ, ये रहे भाई 4 घात के समीकरण। तो ये हो गया वाई 5/4, 5/4 आपका ये हो गया। एक्स बराबर 1 रखेंगे और वाई बराबर m रखेंगे, तो 5/4 बराबर आ गया m स्क्वायर। 5/3 का इसमें कोई भी नहीं है, 0। 5/2 का इसमें है भाई, 5/2 का ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1 रखते ये माइनस 1 आ गया। फिर 1 पावर का कोई नहीं है, फिर अचर पद का है 1, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रहा। सबसे बड़ी पावर वाली को 0 करने पर ये रहा सबसे बड़ी पावर वाला 5/4, 5/4 को आपने 0 कर दिया। 5/4 को एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर को आपने 0 कर दिया। एम का मान आपका आ गया प्लस माइनस 0, जो कि 0 रह जाएगा। एम के दोनों मान सेम आए, एम के दोनों मान सेम आए, सी का मान निकाल लीजिए। एम के दोनों मान सेम आते हैं तो अब सी का मान कैसे निकालते हैं? 1/2 सी स्क्वायर, और ये जो 5/4 है इसका डबल डैश प्लस 1/1 सी 5/3 का सिंगल डैश प्लस 5/2 का कोई भी डैश नहीं बराबर 0। तो 1/2 जो कि 1/2 हो जाएगा, सी स्क्वायर 5/4 का डबल डैश, 5/4 का डबल डैश करेंगे, 2 बार आउटलाइन करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। फिर ये 1/1 हो गया। सी 5/3 का डैश, 5/3 का डैश कर लीजिए, ये 5/3 डैश करने पर ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया आपका। प्लस 5/2 पे आ जाइए, ये 5/2 रहा, 5/2 कितना है? -1 है, ये आपका -1 आ गया, बराबर में 0 हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है आपके पास? आपके पास आया सी स्क्वायर -1 बराबर 0, जिससे सी के 2 मान आ गए, सी बराबर प्लस माइनस 1। अब आपके m बराबर 0 पे c बराबर 1 आया, और 1 m बराबर 0 पे c बराबर -1 आया।
ठीक है। और अनंतस्पर्शी का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी करके। तो आप m का मान 0, c का मान 1, m बराबर 0, c का मान -1, तो y बराबर 1 तथा y बराबर -1। अब आप सोचेंगे ये तो पहले से ही थी हमारे पास, फिर तो हमने निकाल के क्या चौका मारा? कुछ नहीं मारा, क्योंकि y बराबर +-1 तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई तरीके का अनंतस्पर्शी नहीं है, बेमतलब में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप रफ में जाइए ना भाई। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप पीछे जाइए कॉपी के और जाके अनंतस्पर्शी को निकाल के देखिए, होगी तो निकल जाएगी, होगी तो निकल जाएगी। हो तब आपको फेयर कॉपी में मतलब जो क्वेश्चन है वहां निकालनी, नहीं हो तो फिर किस बात का निकालना भाई? जब है ही नहीं तो क्या निकालोगे? होगी तभी तो निकालोगे ना। तो रफ में जाइए, देखिए अनंतस्पर्शी है क्या है, तो फेयर में आ जाइए, अपने क्वेश्चन में आ जाइए, उसको निकालिए, चेक कीजिए, है तो निकाल के दिखा दीजिए। बस चेक करने का काम आप रफ में करेंगे, सॉरी चेक करने का काम आप रफ में करेंगे। अनंतस्पर्शी होगी, पता चल गया कि है, तो वहां पे आपको करके दिखा देना है। नहीं हो तो बस बात रफ की रफ में ही खत्म, फेयर में अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ने दीजिए। तो यहाँ बेटा मुझे 3 जानकारियां मिली है और जबरदस्त जानकारी मिली है। जबरदस्त जानकारी ये मिली है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या जानकारी मिली। एक तो मुझे मिला है कि ये जो y x है ये एक्चुअली एक अनंतस्पर्शी होगी हमारे ग्राफ के लिए, और y बराबर 1, ये लेता हूँ y बराबर 1 लाइन, y का मान 1, तो ये y का मान 1 ये लाइन होगी, और y बराबर -1 एक लाइन ये होगी। ये तीनों अनंतस्पर्शी हैं, ये भी अनंतस्पर्शी है, ये पिंक कलर वाली जो तीनों मैंने बनाई है ये तीनों हमारे ग्राफ की अनंतस्पर्शी है। ये y x है, समीकरण के हिसाब से ये x बराबर 0 है। तो हमें इस पद से ये मिला कि 3 अनंतस्पर्शियां है हमारे ग्राफ की, 3 अनंतस्पर्शियां है। अब कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बात करूंगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक आ गए अपन? अनंतस्पर्शी वाले स्टेप में आगे। अब हमारा अगला स्टेप है क्षेत्र। अब क्षेत्र जो होता है वो लास्ट का स्टेप होता है, जबरदस्त स्टेप होता है। कई बार ये हमारी डूबती नैया को यही पार लगाता है, ये हमारी डूबती नैया को पार लगाता है। कैसे लगाता है भी दिखाता हूँ आपको। कई बार तो हमारा ग्राफ फंस जाता है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर क्षेत्र हमारे पास आता है और वो हमारी मदद करता है कि क्षेत्र ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए भी दिखाता हूँ मैं आपको कितना बुरी तरीके से हमारा क्वेश्चन फंसने वाला है। जो जानकारी हमें मिली है वो धुंधली है, धुंधली का मतलब साफ नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखिए जानकारियों को ग्राफ में मैं डालता हूँ। पहली जानकारी आपको क्या मिली? क्या ग्राफ चारों में एक जैसा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो पहले में बनाऊंगा वही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में बनाऊंगा, ठीक है। पहली जानकारी ये है, ठीक है, इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी ये कहती है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाता, नहीं जाता तो ठीक है नहीं जाएंगे, नहीं जाता तो नहीं जाएंगे। तीसरे में हमें पता चला कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को ए पर और -a पर काटता है, ठीक है भाई। यहां से काटता है मतलब यहां से हमें जाना है, लेट सवेर जाए देर सवेर जाए, लेकिन हमें इससे जाना है, गुजरना है। जब ग्राफ बने तब यहां से होते हुए जाए, ये भी ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। फिर पता चला कि वाई एक्स को काटना नहीं है, भूल के भी नहीं काटना वाई एक्स को, ठीक है भाई, भूल के भी नहीं काटे क्योंकि असंभव काम है, कभी नहीं ग्राफ काटेगा तो मत काटना। कोई भी बात को गलत साबित मत करना, जो दिया हुआ है वो सब कुछ वैसे वैसे मान के चलना है। वाई एक्स नहीं काटना तो मतलब नहीं काटना, ठीक है भाई, नहीं काटेंगे, हो गया। अगला, ग्राफ की 3 अनंतस्पर्शियां हैं, 3 अनंतस्पर्शियां, ठीक है, कौन सी है बना दो। एक तो ये है वाई एक्स, एक्स बराबर 0, दूसरी है आपके y बराबर 1 और y बराबर -1। ये दो आपके अनंतस्पर्शियां, y बराबर 1 एंड y बराबर -1। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कहानी कहाँ फंसने वाली है। कहाँ फंसने वाली है वो यहाँ है कि भाई अब मेरा जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, कैसे जाएगा मतलब मुझे यहाँ से गुजरना है, ये मेरी अनंतस्पर्शी है। तो ग्राफ जो होता है वो अनंतस्पर्शियों के साथ साथ अनंत तक जाता है या अनंत से आता है, आप इसको कैसे भी ले लीजिए। अब यहाँ जाके हम फंस गए कि भाई अब ग्राफ को कैसे लेके आए, ये तो अनंतस्पर्शी है। अनंतस्पर्शी के बारे में देखिए, ग्राफ को हमें खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं बनाना, क्योंकि वो अपने आप बन जाएगा, कॉपी करेंगे, सिर्फ फर्स्ट में बनाना है। तो फर्स्ट का फोकस कर रहा हूं मैं। ये अनंतस्पर्शी है। अनंतस्पर्शी का मतलब होता है कि ग्राफ जो है वो इसके साथ साथ चलता रहता है, इसके साथ साथ ग्राफ चलता रहता है, ये अनंतस्पर्शी है। अब ग्राफ चलता रहेगा, हमें इन्विटेशन मिला हुआ है कि ए से गुजरना है ना, अक्षु के प्रतिच्छेद से हमें इन्विटेशन मिला है कि कुछ भी हो
देर सवेर आना, लेट आना, कभी भी आना, लेकिन एक बार हमारे घर ए पे जरूर आना। तो भाई फिर ये अनंत से आता हुआ, इसने सोचा कि जब अनंत से आ ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, मिलते हुए चलते हैं ए से। तो ये ए से मिलता हुआ आ गया, ए से मिल लिया, हो गया। अब मिलेगा तो ऐसे ही, ऐसे घूमता हुआ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सरल ग्राफ बना रहे हैं। सरल ग्राफ में आड़े टेढ़े नहीं होते। ये जो अप एंड डाउन है ना, वो नॉर्मल ग्राफों में नहीं होते, वो साइन के, टेन के, साइन के जो ग्राफ होते हैं ना, उनमें वक्र, इन्हें जा कहते हैं, उन वक्रों में अप एंड डाउन होते हैं। इनमें अप एंड डाउन नहीं होते, ग्राफ बिल्कुल फ्लैट चलते हैं एकदम। वक्राकार कहते हैं इनको, वक्र की शेप में होते हैं, घुमावदार होते हैं बस। अप एंड डाउन नहीं करते, ऐसे नहीं कैसे ऐसे दुम 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 ऐसे शुरू कर दिए, नहीं ऐसे नहीं करते। ये ग्राफ आपको मिलते हैं अलजेब्रिक ग्राफ जो होते हैं, जिन्हें बीजीय वक्र कहते हैं। बीजीय वक्रों में ऐसा नहीं होता। एक्स और वाई की फॉर्म में, जो सिंपल फॉर्म में जो लिखे होते हैं ना, वो नॉर्मल ग्राफ होते हैं। उनमें ऐसे भयंकर अप डाउन नहीं होते, अजीब गरीब काम नहीं करते, वो सीधा सीधा भले आदमी टाइप से होते हैं। ये आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद कहाँ जाए, इधर जाए, ये अनस्पर्शी है, ये अनस्पर्शी, तो क्या करें, इसके साथ साथ चले जाएं, इसके साथ साथ चले जाएं, या फिर एक काम करें, इसको काट के यहाँ ए पे चले जाएं। क्या करना है भाई, इसको काटना है, नहीं काटना? काटना तो नहीं है, क्योंकि वाई एक्स को आप नहीं काट सकते। देखिए एक चीज और समझिएगा, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे गलत ग्राफ बनेंगे। बनाइए गलत ग्राफ, एक ग्राफ गलत, क्योंकि जब कोई कच्चा चित्र बनाता है तो वो कई बार गलतियां करता है, पहले बार में ही वो परफेक्ट चित्र नहीं बना सकता। क्या लगता है आपको, जब कोई पेंटर बनता है या कोई जब ड्राइंग करता है या कोई किसी का पोर्ट्रेट बनाता है, तो क्या पहली बार में वो सही बना लेता है? नहीं बनाता। बहुत अनुभव रहा होगा, अगर वो पहली बार में सही बना रहा है तो विश्वास कीजिए 20-30 साल का वो अनुभव लेके बैठा होगा, वरना तो गलत बनेगा। तो यहाँ पे भी आप जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जानकारियों को एक साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो गलतियां होने के चांसेस है। तो आपने ये बनाया। अब यहाँ पे हो सकता है संभावना कि भाई मैं ऐसे करके इसके साथ चला जाऊं, या इसको काट के चला जाऊं। तो काट के जाते मुझे बात याद आती है कि मना किया गया कि वाई एक्स को नहीं काटना, तो भाई ये काटने वाला काम तो नहीं होगा, तो बात खत्म, काटने वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, काटने वाला नहीं हो सकता, तो फिर अनंत के साथ चला जाऊं, अनंत पे चला जाऊं, क्या ये अलाउड है? तो अब मुझे, मैंने कहा ना, ऐसे मौकों पे आपका क्षेत्र बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है, देखिए, छत्र आके जो है वो आपका कर्णधार बनता है ऐसे क्वेश्चनों में। कैसे बनता है भी देखिए, बड़े जबरदस्त चीजें हैं भाई, मैथ्स में चीजें गजब है। वाई स्क्वायर बराबर, आप वाई देखिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप वाई का मान निकालते हैं तो आप अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। नीचे वाला एक्स स्क्वायर अकेला है और स्क्वायर भी है, अकेला भी है, स्क्वायर भी है, तो बाहर ले लीजिए इसको। तो बाहर आ भाई, तो बाहर आ, ये बाहर आ गया। अब ये जो आया है आपका, ये साफ कह रहा है, ये यूं कहूं चीख चीख के कह रहा है कि भाई एक्स का मान ए से बड़ा है, एक्स का मान एक से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर एक्स का मान ए से छोटा हुआ तो ये अंडर रूट माइनस का आ जाएगा, अंडर रूट माइनस का आते ही आयट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, ए की जगह एक बार 2 ले लेता हूँ। एक्स का मान आप -2 और +2 के बीच में रख सकते हैं। अगर आपने 2 से ज्यादा रखा, सॉरी 2 से ज्यादा रखा तो ये चल जाएगा, लेकिन 2 से कम रखा तो क्या होगा? सपोज कीजिए आपने 1.9 रख दिया, 1.9 रखते ही क्या होगा, 1.9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1.9 हो जाएगा 3.81 माइनस 4 जो कि माइनस का आएगा, और माइनस का अंडर रूट के अंदर आएगा जो कि आयटा बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्स का मान ए से कम नहीं हो सकता। अगर एक्स का मान ए से कम हुआ, यदि एक्स छोटा हुआ ए से, तो वाई क्या आएगा, काल्पनिक आएगा, आयटा में आएगा, और आयटा में आएगा मतलब ग्राफ नहीं बनेगा। काल्पनिक का ग्राफ कैसे बनता है? काल्पनिक का तो ग्राफ बनता ही नहीं है, काल्पनिक का ग्राफ तो बनता ही नहीं है। आयटा का ग्राफ कहाँ बनाओगे आप? आयटा कहीं होता है क्या? नहीं होता। 2 होते हैं, 5 है, 7 है, सब है, आयटा का है, ग्राफ में आयटा कहीं होता ही नहीं। तो इसका मतलब ग्राफ नहीं बनेगा। तो हमारा जीर्णधार हो गया कि भाई ग्राफ इस हिस्से में जाएगा ही नहीं, ये हिस्सा खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? क्योंकि इस हिस्से में एक्स का मान, इस हिस्से में एक्स का मान ए से कम है, ए यहाँ है, इसका मतलब ए यहाँ है। सपोज कीजिए ए 5 है तो 5 यहाँ है, इसका मतलब इससे पहले सब 5 से छोटे वाले, और 5 से छोटे वाले पे ग्राफ है नहीं, तो इस हिस्से में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ये हिस्सा खाली रहेगा। अगर ये हिस्सा खाली रहेगा तो ये हिस्सा भी खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, क्योंकि ग्राफ तो चारों चतुर्थांश में एक जैसा है, तो यहाँ बनेगा नहीं। अब ग्राफ सममिति लगाते हैं, जैसा ग्राफ ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा, जैसा दाएं बनेगा वैसा बाएं बनेगा।
ये लीजिए, ये आपका ग्राफ है। अब आप कहोगे सर इस अनंत स्पर्शी का क्या हुआ? ये भाई ये फर्जी थी, बकवास थी, ये जो थी ये थी ही नहीं, ये उपयोगी थी ही नहीं, ये फर्जी आई थी, जिसे कहते हैं काल्पनिक अनंत स्पर्शी। ये काल्पनिक अनंत स्पर्शी आई थी, धोखा देने के लिए, सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, फंसाने के लिए कि आदमी फंस जाए। हम इसके ट्रैप में नहीं फंसे। ये आपका ग्राफ है। अब आप कहोगे आड़ा टेढ़ा, तो आपको पहले यहाँ से बता दूं कि आपको ग्राफ नहीं मिलेगा पेपर में। पेपर में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कोई ग्राफ मिलेगा उस पर डायग्राम बनाना है, ऐसे ही कच्चे बनाने हैं चित्र। स्केल से अगर आप बनाते हो थोड़े और अच्छे चित्र बन जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बनने आड़े टेढ़े। हमें यहाँ पे चित्र चाहिए, है ना, हमें यहाँ पे चित्र चाहिए। जैसे वर्त है, तो अगर मुझसे कहे वर्त कैसे बनेगा, तो मैं कहूँगा वर्त ये बनेगा। अब वर्त ऐसा थोड़ी होता है जैसे मैंने यहाँ बनाया, कैसा होता है वर्त? नहीं होता, लेकिन दिखता तो ऐसा ही होगा। मुझे उसकी शेप दिखानी है, मुझे उसकी शेप दिखानी है, वो कैसा दिखेगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्त है तो गलत है, अगर मैं कहूँ कि ये वर्त है तो गलत है, अगर मैं कहूँ ये वर्त है चल जाएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये त्रिभुज है तो चल जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँ ये त्रिभुज है, ये गलत है। तो आपको शेप दिखानी है, उसकी बनावट दिखानी है कि कैसा है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा बना, इसमें ये दो अनंत स्पर्शियां, ऐसा शेप बनेगा, ये चलता जाएगा। पर अति परवलय नहीं है ये, अति परवलय नहीं है। कहीं आप सोचो अति परवलय, अति परवलय बड़ा खुला होता है, खुला मतलब ऐसे होता है, ऐसे समझ रहे हैं बात। अति परवलय ऐसे खुला होता है एकदम, कोई भी लाइन खींच लीजिए, कोई अनंत स्पर्शी हो ही नहीं सकती। इसकी अनंत स्पर्शी तिरछी होती है, ऐसे होती है इसकी अनंत स्पर्शी, ऐसे। अति परवलय की तिरछी होती है, सीधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीधी आप कोई भी अनंत स्पर्शी, कोई भी अगर सोचो कि अनंत स्पर्शी हो सकती है, तो अति परवलय उसको काट जाएगा। तो अति परवलय नहीं है, ये बेचारा बंद होने वाला सिकुड़ा सा है, ऐसा ग्राफ होगा, सिकुड़ा हुआ सा, बंद होने वाला सा, ऐसा। ये काहे का अति परवलय? अति परवलय तो ऐसे चौड़ा होकर चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, कैसे चीजों को कलेक्ट किया जाता है ये समझ में आ गया होगा, कि जानकारियां कैसे कलेक्ट की जाती है, कैसे यूज की जाती है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, गैर जरूरी बातें मत लिखिएगा, सिर्फ जो बातें काम की है वो लिखिए, जो ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है वक्र अनुरेखण। फाइनली आप वक्र सही बनाएंगे या गलत बनाएंगे उससे फर्क पड़ेगा। बीच में आप क्या मामला डालते हैं, कितनी झूठ सच लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए। हमें तो जो चेक करने वाला होगा वो सिर्फ डायग्राम पे फोकस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करेगा कि आपने डायग्राम सही बनाया या नहीं बनाया, डायग्राम उसी शेप में बनाया कि जिस शेप में बनना चाहिए था, तब तो ठीक है, वरना गई भैंस पानी में। चाहे कितनी 2 पेजेस भर लीजिए या 3 पेजेस भर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़े से और अच्छे ग्राफ अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई डाउट हो तो जरूर बताएं।